अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 8 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस एक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात किया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। वर्बली भी हमने आपको समझाया, प्रैक्टिकली भी ऑन चार्ट पे भी आपको चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है, आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करके एक एज हासिल करना है। तो अभी हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन्स के ऊपर। हमने शुरू की वीडियोज़ में आपको बताया था कि ट्रेंड की सिग्निफिकेंस कितनी होती है। ट्रेंड आपको बेसिकली अगर आप ट्रेंड को सही तरीके से समझ रहे हैं, ट्रेंड को आपने स्पॉट सही तरीके से कर लिया है, तो आप मार्केट की राइट डायरेक्शन पे खड़े होते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बेसिकली आपको राइट साइड ऑफ द मार्केट रहने में मदद करती हैं। इसी तरीके से ट्रेंड लाइंस भी हैं, ट्रेंड चैनल्स भी हैं। तो आज हम ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल पे बात करते हैं। ट्रेंड लाइन की अगर बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा होता है कि मार्केट में ट्रेंड बेसिकली क्या चल रहा है, आपका बायस क्या होना चाहिए, बाय साइड पे होना चाहिए, सेल साइड पे होना चाहिए। यही काम है ट्रेंड लाइंस का और ट्रेंड चैनल्स का। तो मैं भी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पर आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन होती क्या है और ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी होगी। तो जैसा कि आपको बताया कि एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइंस यूज़ होती हैं। पिछली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था इसके बारे में कि आपको बेसिकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन की सूरत में कैसे नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर भी हम उसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर लेट्स से थोड़ा सा इसको मैं फाइन कर लूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब जो ट्रेंड होगा ना वो बेसिकली होगा आपको मार्केट की डायरेक्शन बताने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। एक तो ट्रेंड आप देखते हैं हायर हाई और हायर लोज की मदद से, और जब आपको हायर हाई और हायर लोज की मदद से ट्रेंड की समझ आ जाती है तो फिर ट्रेंड लाइन की क्या ज़रूरत है या फिर ट्रेंड चैनल की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो भी आप यहाँ पर समझेंगे। अभी देखें यहाँ पर वैसे आपको ट्रेंड तो नज़र आ रहा है कि ट्रेंड टू द अप साइड है। जो चीज़ें आपको बताई थी, कंटिन्यूसली हाइस तोड़ती जा रही है मार्केट, तो वो अपने अप ट्रेंड में है और अपने लोज को उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम करेंगे अपनी ट्रेड्स को टाइम करने के लिए। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ट्रेंड लाइन ने टच दिया, ये है एंड दिस वन। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी मार्क किए बेसिकली क्या है, ये आपको मार्केट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे कि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, चाहे हायर आई हायर लो से। लेकिन अब आपका अगला हायर लो किस पॉइंट पे बन रहा है, ये अभी इसी को अगर आप गौर करें तो आपका अगला हायर लो यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी आके बन सकता है, इस लो के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपका हायर लो बन सकता है। लेकिन जब आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई होगी ना तो आपके पास एक एज होगा कि हाँ पॉसिबली यहाँ तक मार्केट अपना हायर लो बनाकर और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है। ये प्राइमरीली मकसद है बेसिकली ट्रेंड लाइन को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने का। इसी तरीके से ये अभी मैंने आपको अप ट्रेंड की एग्जांपल दी है, डाउन ट्रेंड में सेम ऐसे ही होगा। जब आपने देख लिया कि मार्केट में ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई किया हुआ, लोअर लोज बन रहे हैं, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की, बेसिकली आपका मकसद उसमें ये था कि ये दो टचेस तो हैं ट्रेंड लाइन के। अब ये जो तीसरा टच है, यहाँ पर आपको अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आपका जो भी सेटअप है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है कि आप एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? आपने ट्रेंड को भी समझा हुआ है और ट्रेंड लाइन की मदद से आपने एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी ट्रेंड लाइन मैंने रेंडमली यहाँ पे बना दी है। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन जब भी आपने बनानी है तो उसका मेन पॉइंट क्या होता है। उसमें सिंपली होते हैं दो टचेस। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ से अगर बात की जाए, देखिए जब मार्केट में ये ट्रेंड बन रहा था ना, तो ये जो दो पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट जहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर ये पॉइंट जहाँ से मार्केट ऊपर गई। जब ये दो पॉइंट्स आपके पास बन गए ना तो फिर आपके पास ट्रेंड लाइन बन गई है। अब आपने उसको मज़ीद एक्सटेंड किया तो यहाँ पर मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल गई। मज़ीद इसको एक्सटेंड किया तो मार्केट अगेन उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टैप करेगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये हो गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड चैनल क्या होता है? ट्रेंड चैनल में सिंपली ये चीज़ होती है कि लाइक ये आपकी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, मतलब ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। ट्रेंड चैनल में होता बेसिकली ये है कि जैसे कि नीचे वाली आपकी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन होगी ना, उसी तरीके से इसके ऊपर रेजिस्टेंस वाली भी एक ट्रेंड लाइन होगी। अब ये आपको मदद कैसे करती है ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने? थोड़ा इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊँ
तो शायद आपके लिए ये ज़्यादा अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेंड है। अब जब आप ट्रेंड में बाय करने देखें, कुछ लोग ना ऐसी स्ट्रेटजीज भी यूज़ करते हैं जिसमें वो एंटी ट्रेंड ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करते हैं तो फिर आप अच्छी और लंबी लॉन्ग टर्म ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्विकली मार्केट में इन आउट करते हैं, आप एक स्कैल्पर हैं, तो फिर आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड करें तो फिर कुछ मसले वाली बात नहीं होती। अभी हम एज्यूम करते हैं कि आप एक स्कैल्पर हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि आपने ये ट्रेंड चैनल जब आपको मार्केट में नज़र आ गई, सेम इस तरीके की एक्टिविटी आपने क्या करना है, ये एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन लगा देनी है, एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन लगा देनी है। जब आपने ये दोनों ट्रेंड लाइन्स लगा दी हैं तो यहाँ पर जब ये टॉप पर आएगी तो आपको एक अप ट्रेंड में शॉर्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए मार्केट ने जब यहाँ टैप किया था गिरी थी, टैप किया था गिरी थी। अब हम ये समझते हैं कि ये वाला टैप अभी तक हुआ नहीं है, मार्केट अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर रही है, बाय में जाती जा रही है। ऊपर जाके अब आपने उसको शॉर्ट करना है तो कहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन लगाई है, ये पॉइंट जहाँ पर उसका आ रहा है, इस पॉइंट पर एग्जैक्टली मार्केट। अभी इसमें आप ये भी देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पर है ना तो ऑब्वियसली अभी यहाँ से आप उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करने के लिए भी आपको कोई एविडेंस चाहिए। तो जब मार्केट इस पॉइंट पर अगर आ जाती है और यहाँ पर आपको वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देती है तो यहाँ से अगर आप मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड आपका चल रहा है तो आप उसमें लगा दें एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। अब देखिए इसमें आपको डाउन ट्रेंड में बेसिकली मार्केट को शॉर्ट करना होता है, यानी सेल करना होता है। लेकिन अगर आप रिवर्सल पकड़ना चाहते हैं या ट्रेंड के अगेंस्ट में बाय में बैठना चाहते हैं तो फिर लेट्स से ये वाला मूव अभी आया ही नहीं था, आपने ये दो लाइंस कनेक्ट की हुई हैं तो ये एक एरिया जो आगे जैसी ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड करते हैं, ये जो एरिया है ना, ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब आपको यहाँ पर अपनी आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से यहाँ पर कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं, एंटीसिपेटिंग के मार्केट अगेन यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक जाएगी। तो अब यहाँ से चलते हैं चार्ट पर और मैं कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखा दूँ या ट्रेंड, बल्कि ये सामने ही एक एग्जांपल पड़ी हुई है, इससे आपको मैं समझा देता हूँ एक आइडिया के लिए। बाकी इन चीज़ों के बारे में मज़ीद आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी हम मज़ीद इनको प्रैक्टिकली और भी एक्सप्लेन करके आपको ये चीज़ें बताएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड चैनल ड्रॉ किया है। इसी एग्जांपल में आपको ट्रेंड लाइन की भी समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक सिंपल लाइन जो होती है ना, उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट हर बार उस लाइन को एग्जैक्टली नहीं टच करेगी। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक जोन में कंसिडर करते हैं। अब जोन का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अब इसको मैं साइड पे करता हूँ। अब देखें एक टच हुआ, ये दो टच हुए, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो टचेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अभी आप अगर गौर करें तो यहाँ पर पिक्चर कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है। व्हाट इफ़ अगर मैं इसको एक लाइन नहीं पूरा एक जोन कंसिडर करूँ तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। मार्केट यहाँ पर आई, फिर उसने अभी एक तो चीज़ जो आपको ट्रेंड की बताई थी ना, देखें लो बनाया मार्केट ने, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में उसने अपने हाई को भी प्रोटेक्ट किया। भाई ये हाई था, ये टूटा नहीं, ये भी हाई था, ये भी टूटा नहीं, ये भी हाई था, ये भी टूटा नहीं। तो मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड तो आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा। अब जब उसको मज़ीद आपने अपनी ट्रेड एंट्रीज़ को टाइम करने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आप ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब ये जब ये सिंगल लाइन थी तो ये हमारी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक जोन में कन्वर्ट किया है तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसमें नज़र आनी शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए मार्केट है ना, अब हम एक आइडिया पे, एक थ्योरी पे काम कर रहे हैं, हर दफ़ा वो एग्जैक्टली डिट्टो सेम नहीं अपीयर होगी, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट शक्ल के साथ अपीयर हो सकती है। अब देखें जब मैंने ये जैसे ही इसको एज अ जोन कन्वर्ट किया, एक की जगह दो ट्रेंड्स लगा दी पूरा जोन, तो देखें मार्केट ने यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट किया और ये ऊपर की तरफ निकल गई। फिर ऑलमोस्ट अगेन यहाँ पर भी उसने रिस्पेक्ट किया, बेशक उसने एग्जैक्टली जाके टच नहीं किया लेकिन उसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर चली गई, फिर अगेन इधर भी यही एक्टिविटी हुई और यही एक्टिविटी हुई। इसी तरीके से अब हम इसको भी जोन में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा कैसे इसको फ़ौरन आपको क्लैरिटी
ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखें ये टच पहले कंसिडर नहीं हो रहा था क्योंकि मार्केट इसको टच नहीं कर रही थी। अब ये टच भी वैलिडेट हो गया, ये भी वैलिडेट हो गया, ये भी वैलिडेट हो गया। या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, तब भी ये आपकी पिक्चर को और ज़्यादा क्लियर कर देती है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन्स को या ट्रेंड चैनल्स को या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज अ जोन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। चलो मैं यहाँ पर साथ ही आपको एक मिसाल दे देता हूँ सपोर्ट की भी। लेट्स से आपने ये सपोर्ट लाइन एक ड्रा की, देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टैप नहीं किया, लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपने इसको एक जोन बनाया होता कि आपने ये लो भी पकड़ लिया, ये लो भी पकड़ लिया। अब देखें आपको क्लैरिटी कितनी मिल गई है इसमें। ये मैं एक जोन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब देखें आपके चार्ट में नीटनेस भी आ गई है और ये पूरा एक जोन है जहाँ पर इसने दोबारा टैप करके मार्केट ने अच्छी सपोर्ट लेके बाई की तरफ निकल गई है। तो ये मैं बिल्कुल एक मुख्तसर सी मिसाल दे के समझा रहा था। प्रैक्टिकली बहुत गहराई में हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि अगर आप सिंगल लाइन को यूज़ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड चैनल्स में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, तो वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। लेकिन अगर उसको आप एज अ जोन कंसिडर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ट्रेंड लाइंस भी आपको समझ आ गई होंगी। ये भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक ज़रिया है। तो अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।